Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन भाई। तो पिछले वीडियोस में हमने स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम होम रूल लीग को डिस्कस करेंगे। तो होम रूल लीग जो है भारत में वो 1916 से लेकर 1918 के बीच तक चलता है। ठीक है। होम रूल लीग जो है आपका मूलतः आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। आयरलैंड में ऐसे जो बेसिकली देखा जाए तो जो इवेंट है आपका वो ऑलरेडी वहाँ पर चल रहे थे। उससे ही कॉपी कर कर यहाँ पर इसे एनी बेसेंट जी के द्वारा भारत में इसे लाया गया था। एनी तो यहाँ पर जो दो प्रमुख लीडर थे इसके, एक तो एनी बेसेंट हो जाएंगे और दूसरे होंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि होम रूल लीग का दो डिवीजन बना, दो फ्रैक्शन, और दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में रहकर होम रूल लीग का जो है आपका प्रचार प्रसार किया। तो जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पर महाराष्ट्र के, जैसे कि बॉम्बे हो गया, वहाँ पर एनी बेसेंट थी। मद्रास के क्षेत्रों में एनी बेसेंट थी। और जो महाराष्ट्र के मुंबई के अलावा जो बाकी क्षेत्र थे, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है। होम रूल लीग जो है आपका, उसका जो मेन आपका यहाँ पर डिमांड्स क्या रहता है, वो रहता है कि स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, उसके अलावा लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका स्टेट्स का डिवीज़न, और साथ ही साथ आपका इसमें जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में है, भाषाओं में जो शिक्षा है उसे लागू करने का जो डिमांड है, यह होम रूल लीग के द्वारा मुख्यतः किया गया था। ठीक है। इसके जो प्रमुख लीडर थे, जैसे कि तिलक तिलक जी के द्वारा यहाँ पर मराठा और केसरी जैसे जो पुस्तकें हैं वह लिखी गई थी, इसके जर्नल लिखे गए थे। इसके अलावा जो एनी बेसेंट है उनके द्वारा न्यू इंडिया एज वेल एज कॉमनवेल्थ जैसे प्रसिद्ध जर्नल जो है वो लिखे गए थे। ठीक है। यहाँ पर जो इन्हीं पेशेंट हैं उनके अंडर में ही मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग को कौन चला रहे थे, तो वह थे जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। इनके द्वारा मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और उसे वहाँ पर इस जो मुहिम है उसे यहाँ पर इनके अंडर में ही, इनके नेतृत्व में ही चलाया जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहले क्या था कि इससे इसके तहत ये लोग क्या कर रहे थे कि जो लोगों को यहाँ पर राजनीतिक रूप से शिक्षा दे रहे थे, यानी कि राजनीतिक से जुड़े हुए जो शिक्षा है वह लोगों को प्रदान किया जा रहा था, पॉलिटिकल एजुकेशन दिया जा रहा था। साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग्स कराई जा रही थी, लोगों के बीच मीटिंग रखी जा रही थी और उन्हें जो स्थिति है या फिर जो डिमांड्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा रहा था। ठीक है। साथ साथ लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स का भी इन्होंने काफ़ी इस्टेब्लिश कराया था। ठीक है। इसके अलावा क्या था, न्यूज़पेपर वगैरह जो है, जो कि जैसे बताया आपको कि मराठा हो गया, केसरी हो गया, या फिर आपका कॉमनवेल्थ है, आपका न्यू इंडिया है, इस तरह के जो कुछ प्रमुख आपके जो अखबार या जर्नल्स थे, तो इन सब के माध्यम से भी ये लोग क्या कर रहे थे, जो कि उनके डिमांड्स थे या फिर जो परिस्थिति थी उससे लोगों को ये अवगत कराया करते थे, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स के माध्यम से। इसके अलावा क्या हो रहा था कि रिलीजियस सॉन्ग्स और जो थिएटर ड्रामा है इन सब का भी ये लोग हेल्प ले रहे थे, जिससे कि आपका लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े। ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर गणपति फेस्टिवल हो गया, शिवाजी फेस्टिवल हो गया, ये सब ये लोग वहाँ पर सेलिब्रेट किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन से जुड़े हुए अन्य जो लीडर थे उस वक्त, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू हो गए, फिर हो गए आपके भोला भाई देसाई हैं, या फिर और साथ में लाला लाजपत राय जो हैं, ये सब जो प्रमुख लीडर है जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहता है वो काफ़ी कड़ा होता है। ठीक है। वो लोग इस जो मूवमेंट है इसे दबाने के लिए काफ़ी कड़ा कदम उठाते हैं। क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, तिलक जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जब छूटने के बाद उन्हें क्या होता है, वो लंदन चले जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो अदर लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, उन सबको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। और एनी पेशेंट जो होती हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है इस घटना में। और एनी पेशेंट जब यहाँ से छूटती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब 1917 में जब ये रिलीज होती है तो क्या होता है, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाती है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपका गवर्नमेंट एक्शंस था और उससे उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ ये देखा हमने। इसके अलावा फेलियर होने का कारण क्या था, तो यहाँ पे क्या था कि जो एक असरदार जो आपका संगठन है वह नहीं बन पाया था यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का गैप था, क्योंकि जो लाला ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं और जो एनी बेसेंट है, दोनों क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से
मूवमेंट को चला रही थी, तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था दोनों के बीच में, ठीक है? और लीडरशिप की भी कमी थी कहीं न कहीं, क्योंकि दोनों के बीच में आपका एक फ्रैक्चर बन गया था। दोनों ने अपने अलग-अलग तरीकों को अपनाया था इस इवेंट को आपका पॉपुलराइज़ करने में। तो इस वजह से क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये जो इवेंट है हमारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ये हमारा जो होम रूल लीग था यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।